Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट टॉपिक जिसमें बहुत सारी थियोरीज हैं और भी कुछ एलिमेंट्स हैं. टॉपिक का नाम है मोटिवेशन. और मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा. आपके हर एक टीचिंग एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ मोटिवेशन के बारे में बात ना होती हो, है ना. तो मोटिवेशन को समझेंगे, थोड़ा कुछ कुछ पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, कुछ अलग अलग थियोरीज हैं, कई सारी थियोरीज हैं, अलग अलग लोग मोटिवेशन के बारे में क्या बात करते हैं, है ना, उसको समझेंगे. और टाइप्स क्या हैं मोटिवेशन के, साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का चक्र, थियोरीज अलग अलग, मैकडूगल ने क्या कहा है, मैस्लो ने, मैक्लीलैंड ने क्या कहा है, ओरिएंटेशन की 3 थियोरीज हैं, फिर साइको एनालिसिस है. बेसिकली थोड़ा सा बड़ा होने वाला सेशन. मोटिवेशन की ये जो थियोरीज हैं इन पे हम चर्चा करेंगे, इनसे रिलेटेड बातों पर चर्चा करेंगे, फिर लास्ट में समझेंगे एजुकेशन में मोटिवेशन ज़रूरी क्यों है और इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, या कैसे आप बढ़ा सकते हैं मोटिवेशन अपना भी और आगे जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं उनका भी. ठीक. इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे बिहेवियरल जो साइकोलॉजी है वो मोटिवेशन को अलग तरीके से देखता है, इंटरनल कौन कहता है, एक्सटर्नल कौन कहता है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो मैस्लो वाला है वो कैसे देखता है, और साइको एनालिटिक यानी सिगमंड फ्रॉइड के बारे में अगर हम बात करें तो वो कैसे देखेंगे इसको. तो समझेंगे मोटिवेशन है क्या. हम बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं आजकल, जो स्पेशली जो यूथ है ना. और एक टर्म भी है मोटिवेशन, मतलब अपने आप में क्या कह सकते हैं, मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह कह लीजिए, या एक प्रोसेस है. अगर मैं कहूँ तो एक प्रोसेस है अभिप्रेरणा की. अगर मैं बात करूं तो आसान शब्दों में समझें तो हम कह सकते हैं मोटिवेशन इज अ प्रोसेस टू बिगिन विद समथिंग, टू परस्यू दैट एंड टू अचीव दैट. मतलब क्या हुआ कि हम मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से, एक ऐसी इंटरनल एनर्जी है, एक ऐसा इंटरनल क्या कहें फोर्स है जिसकी वजह से आप कोई काम शुरू करते हो, उसको बनाए रखते हो, जारी रखते हो उस प्रोसेस में, और अंत तक अचीव करते हो. ये पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस हो गई जिसको हम मोटिवेशन कह रहे हैं. इसके अलावा स्किनर की अगर हम बात करें तो स्किनर कहते हैं कि भाई मोटिवेशन इज अ NH टू लर्निंग. NH का मतलब क्या हुआ, नेशनल हाईवे है. ये सब बातें आप सुन चुके हैं. NH मतलब नेशनल हाईवे है टू लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुई. अधिगम के लिए, सीखने के लिए मोटिवेटेड होना इंपॉर्टेंट है, ये हम कह सकते हैं. क्यों है ऐसा, इनका कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे आपकी जो गाड़ी है वो नेशनल हाईवे पे बहुत तेजी से फ्लॉलेसली दौड़ती है, वैसे ही आपकी जब मोटिवेटेड होते हैं तो आपकी लर्निंग की गाड़ी बहुत फ्लॉलेस चलती है. तो मोटिवेशन क्या है, प्री रिक्वेसिट है. पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है. मोटिवेशन क्या है, प्री रिक्वेसिट है, यानी पहली रिक्वायरमेंट है, यानी अनिवार्य है. किसके लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए या लर्निंग के लिए. तो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मोटिवेशन. क्या है मोटिवेशन. ठीक. अब ये मोटिवेशन है क्या, कहाँ से आया, क्या कहानी है, इस पे बात करेंगे. ठीक है, चलें आगे समझते हैं एक बार. अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ मोटिवेशन की, तो ये मोटिवेशन जो वर्ड है, मोटिवेशन जो वर्ड है, बिल्कुल देखो, अगर हम बात करें मोटिवेशन की तो ये मोटिवेशन वर्ड आया कहाँ से. मोटिवेशन आया है एक लैटिन वर्ड से जिसको कहते हैं मोटम, है ना. मोटिवेशन आया है एक लैटिन वर्ड से जिसको मोटम कह सकते हैं हम, ना. मोटम ये क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है. क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू मूव, या फिर गति में होना, गति में होना. ठीक. अगर हम बात करें इंग्लिश वर्ड की तो एक इंग्लिश वर्ड है मोटिव. एक इंग्लिश वर्ड है मोटिव. मोटिव वर्ड से इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको माना जाता है कि मोटिव से जनरेट हुआ है, और मोटिव का मतलब होता है आपका नीड, किसी भी तरह की, यानी आवश्यकता. नीड यानी आवश्यकता. तो आपने देखा होगा, आप जब आपको आवश्यकता होती है आपकी मोटिवेशन जाग जाती है. जिसे नीड नहीं है उसे मोटिवेशन भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं. नीड बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसको लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं मोटिवेशन से, कि मोटिव या नीड बराबर मोटिवेशन, मोटिवेशन बराबर नीड, मतलब इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं नीड को मोटिवेशन से, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. इस तरह की बातें हम सुनते आए हैं, यानी नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस. तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब है
कि जब कोई नीड होती है तो मतलब एक कोट भी है, बहुत ही मुझे पसंद है, कई साल पहले, अभी मैं एएमयू में भी उस दिन बोल रही थी कि एज यू हैव सम ड्रीम और समथिंग, योर लाइफ वेक्स अप एंड एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। मतलब कि अगर आपके दिमाग में एक सपना है, एक नीड है, एक चीज है, तो आपकी जो मतलब आप तुरंत से क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और हर एक चीज का कोई मीनिंग है, आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं। तो मोटिवेशन उसी तरह से हम कह सकते हैं कि नीड से जनरेट हो रही है। आज आप यहाँ जुड़े हुए हैं क्योंकि आपको पता है एग्जाम है या फिर होगा कभी ना कभी, और हम पढ़ लेते हैं क्योंकि समझ में आ जाता है यहाँ लेट्स लर्न पे आके, और एग्जाम में हेल्प हो जाती है। ठीक, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है, हंसी मजाक। ठीक, तो ये क्या है, आपकी एक नीड है। अब वो नीड क्या है, उस नीड के साथ एक ड्राइव भी चल रही होगी। ठीक, नीड हो सकती है आपकी नौकरी की है, ड्राइव क्या हो सकती है, भाई क्यों चाहिए, ये ड्राइव हो सकती है एक तरह से। तो नीड, ये जो मोटिव वर्ड है, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है नीड। तो जब आवश्यकता आपको फुलफिल करनी होती है तो ये आवश्यकता आपको एक तरीके से भगाती है, या हम कह सकते हैं कि ड्राइव करती है, और आप मोटिवेटेड होते हैं। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो एक मोटम वर्ड से निकला है, लैटिन भाषा के वर्ड मोटम, जिसका मतलब होता है टू मूव या गति में होना। इंग्लिश भाषा का दूसरा वर्ड हो सकता है मोटिव, और इसको नीड या आवश्यकता से जोड़ सकते हैं। एक वर्ड होता है एमोवियर, एमोवियर का मतलब ये होता है इन मोशन। वो एमोवियर से मोटिवेशन और इमोशन दोनों निकले। तो ये कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आ जाए ओरिजिन के हिसाब से, तो आप समझ जाएंगे कि भाई मोटिवेशन से ही संबंधित है, चाहे वो एमोवियर हो, चाहे वो मोटम हो, चाहे वो मोटिव हो। क्लियर है बात, इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो अभिप्रेरणा है क्या, अभिप्रेरणा एक प्रोसेस है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी एक नीड की वजह से या किसी भी एक रीजन की वजह से आप एक इंटरनल एनर्जी आपके अंदर काम करती है। ध्यान रखिएगा, चाहे मोटिवेशन बाहरी हो या आंतरिक हो, यानी एक्सटर्नल हो और इंटरनल हो, एनर्जी हमेशा इंटरनल वर्क करेगी। वो जो एनर्जी है वो आपके अंदर है, चाहे आप बाहरी रूप से प्रेरित हो, चाहे आप आंतरिक रूप से प्रेरित हो। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें सीखने की तरफ बढ़ावा देती है, या किसी एक काम को शुरू करने, उसको बनाए रखने और अचीव करने को के लिए पूरा प्रेरित करके रखती है। ठीक है बात, ये बात हुई मोटिवेशन की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ठीक, अगर हम बात करें किसकी, हमने स्किनर की बात की, अब हम बात करते हैं टाइप्स की, यानी प्रकार, मेन प्रकार या मुख्य प्रकार मोटिवेशन के क्या हो सकते हैं जिनको समझना जरूरी है। अगर मैं कहूं तो कह सकते हैं कि एक इंटरनल मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसको पॉजिटिव भी कह देते हैं, इंटरनल मोटिवेशन या आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरी साइड हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य की बात करें तो एक्सटर्नल है। ठीक है, शांति से समझेंगे, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, इसलिए जानबूझ के आज क्लास लेट की है कि प्रॉपर एनर्जी के साथ ले पाऊं। 2 क्लासेस में गैप कम होता है तो एनर्जी कम मेरी हो जाती है आजकल। ठीक, इसको पॉजिटिव भी कह रहे हैं, ये पॉजिटिव मोटिवेशन कहलाती है, पॉजिटिव टाइप, और इसे हम नेगेटिव कह सकते हैं। इंटरनल मोटिवेशन में क्या है, रीजन आपके अंदर है, आप खुद हैं या आपके अंदर है रीजन मोटिवेशन का, आप एज अ पर्सन वो चीज करना चाहते हैं। क्या हो सकता है, हो सकता है आपको पढ़ाना पसंद हो, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, कहीं भी कर दिया जहां आपको मौका मिला, जैसे आपको अच्छा लगा, है ना। पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो बाद में देखा जाएगा। तो मोटिवेशन क्या है, ये सेल्फ से रिलेटेड है। ये रीजन आपका इंटरनल होगा, सेल्फ से रिलेटेड होगा, आपके अंदर से अभिप्रेरणा है। ये अपने आप में ही एक अंत है, इट्स एन एंड इन इटसेल्फ। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मोटिवेशन मीन्स टू एंड है, इंटरनल मोटिवेशन या क्या है, तो हम कहेंगे इट्स एन एंड इन इटसेल्फ। इट्स एन एंड इन इटसेल्फ, मतलब ये स्वयं में ही अंत है। इसका रिवॉर्ड इसके कर्म में छिपा हुआ है एक तरीके से। अगर मुझे डिस्कशन करना पसंद है और मूड से मैं डिस्कस करने आई हूं, तो चाहे एक इंसान देखने आए, चाहे 33,000 लोग आए, चाहे 4 लाख लोग देखें, चाहे 4 लोग देखें, क्या फर्क पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे लिए जो प्राप्ति है गोल की वो वही हो गई जब मैंने उसको अच्छे से डिस्कस कर दिया। तो कोई चीज, अब लोग किसी की मदद करना चाहते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, वो इंटरनल है। कुछ चीजें आपको पसंद होंगी, आपको गिटार बजाने से हो सकता है कुछ ना मिलता हो, बट आप मोटिवेटेड हैं बजाने के लिए, क्यों, क्योंकि आपको पसंद है ना। क्लियर बात है।
तो कोई भी काम जो हमें, जिसका रीजन हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो हम खुद से करना चाहते हैं, जिसका रीजन, जिसके लिए अभिप्रेरित हम अंदर से हैं, इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है, या इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा जिसको पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आप थकते नहीं हैं। आपको 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, आप वो काम नहीं छोड़ रहे हैं, तभी कहा जाता है कि वो काम कीजिए जिसको आप जीवन भर फ्री में कर पाए, है ना, कि पैसा ना भी मिले तो भी करें, तो उस काम को आप हमेशा खुशी खुशी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनली मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आप करना चाहते हैं, आपके पास रीजन है उस काम को करने के लिए, है ना। तो इंटरनल मोटिवेशन हो गई। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? अब आप देखते हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल ले सकते हैं। उनको तो जरूरत नहीं थी पढ़ाने की, कि उनको पढ़ाने की जरूरत पड़े या लेक्चर देने जाने की जरूरत पड़े, बहुत कुछ तो कर चुके थे जीवन में, है ना। इंटरनल मोटिवेशन है, किसी चीज को लेके एक मोटिव है अंदर, एक वो नीड है कि चाहे वो खुद से शेयर करने की नीड मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, कि वो अंत समय तक भी डिस्कशन में थे। ये क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक भी बोलते हैं इसको, आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं। आप को कुछ काम अच्छा लगता था, आपको टीचिंग अच्छी लगती थी, इसलिए आप टीचिंग करते हैं, दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको सरकारी नौकरी अच्छी लगती थी, इसलिए आप टीचिंग करना चाहते हैं और उसके लिए पढ़ना चाहते हैं। टीचिंग में आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो वो हुआ एक्सटर्नल। किसी बाहरी व्यक्ति ने आपको मोटिवेट कर दिया आकर के, है ना, किसी ने आपको पैसे दिखा दिया कि यार तुम कैसे जी रहे हो, देखो एक काम करो, ये कर लो, तुमको जिंदगी में चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ हो जाए, कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, आराम से बैठोगे घर पे और सैलरी आती रहेगी, ये करो, तुम इसकी तैयारी करो। अब हो सकता है आपके अंदर से वो चीज नहीं आ रही, बट आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो गए, तो अब आप पढ़ाई करते हो। भाई आप पढ़ाई करते हो, मान लो किसी भी एक क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, आप तैयारी कर रहे हो, तो आप किस लिए, कैसे मोटिवेटेड हुए? इंट्रिंसिक के एक्सट्रिंसिक? सिंपली आप एक्सट्रिंसिक हुए। जब तक ये ना लिखा हो क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है इसलिए आप एक मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आपको डॉक्टर बनना पसंद है, पैशन है, इसलिए आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तब तक वो एक्सटर्नल रहेगी, जब तक वहां रीजन ना लिखा हो। समझ पा रहे हो ना बात को? तो एक्सटर्नल मतलब किसी बाहरी व्यक्ति ने। अब ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है एक्सटर्नल वाला, यहाँ पे बीच बीच में आपको रिवॉर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, आपको जो भी इंसेंटिव्स हैं उसकी भी जरूरत पड़ेगी, है ना। ये अलग तरह की भूख हो सकती है, ठीक। ये शुरुआत के लिए तो ठीक है, आपने बच्चों को मोटिवेट कर दिया कोई रिवॉर्ड देके या कुछ भी, बट आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड फील करे, वो अंदर से अभिप्रेरित फील करे, सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत ना पड़े, वो क्योंकि खुद से अभिप्रेरित है, उसको पसंद है पढ़ना, वो कुछ सीखना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ रिसर्च करके कुछ आविष्कार करना चाहता है देश में, मान लो कि उसको साइंटिस्ट बनना है या कुछ भी हो सकता है। मैं एक 7th में थी, तब हमारी बस में एक बच्चा आता था, बच्चा क्या मतलब वो मेरा क्लासमेट ही होगा, तो बट उसका स्कूल डिफरेंट था, मतलब बस सेम थी, स्कूल डिफरेंट था, बताऊंगी कभी। तो वो आता 7th में था, वो पूरे साल एक भी छुट्टी नहीं करता था, एक भी छुट्टी नहीं। तो ऐसे एक दिन बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मतलब हमारे जैसे बच्चों का तो मन करता है ऐसे छुट्टी मार लें, खैर स्कूल जाना पसंद होता है सबको, बट कभी तो इंसान का मन करेगा, बारिश हो रही है या कुछ भी हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, कि छुट्टी करें। तो ही सेड के मेरे को साइंटिस्ट बनना है, और पता नहीं अब वो कहाँ क्या क्या बना है या नहीं, बट सच तो ये है कि मतलब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, या किसी ने भर दिया, जो भी है, बट डेली आना है स्कूल, तो मोटिवेटेड है कुल मिला करके, चाहे वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है चाहे इंट्रिंसिक है, बट इतनी एज में मतलब मान सकते हैं कि इंट्रिंसिक होगी, ठीक। तो कह सकते हैं जब आपको किसी काम को करने के लिए बाहर से पुश की जरूरत नहीं है, आप स्वयं कर लेते हैं, तो कह सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसको नेगेटिव कहेंगे क्योंकि ये बाहर से एक्सटर्नली इम्पोज्ड है, इसको दूसरी भाषा में पेपर में आ सकता है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ठीक। और इसको हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ठीक। रिवॉर्ड वगैरह यहां मिल जाए ठीक है, बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, वहां मैटर करते हैं कि सैलरी तो 31 को आनी थी, 1 तारीख कैसे हो गई आज, है ना, 30 को आ जानी चाहिए थी, 1 हुई कैसे। और यहां हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता हो, कहीं से भी आ रही हैं चीजें, आती रहें, बस आप भूखे नहीं मर रहे हो एटलीस्ट। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या है? जहां पर रीजन सेल्फ है। क्लियर बात? आगे बढ़े। अब मोटिवेशन की एक साइकिल होती है, मोटिवेशन की साइकिल होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, हमने बात की थी मोटिव से आया है, ये जो वर्ड है मोटिवेशन, मोटिव से आया है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मोटिव होते हैं 2 प्रकार के। ओहो हो, मोटिव होते हैं 2 प्रकार के। कोई बताना पसंद करेगा? मोटिव 2 प्रकार के, 2 प्रकार के मोटिव हैं।
एक है बायोलॉजिकल मोटिव, दूसरे हैं सोशियोजेनिक मोटिव। बायोलॉजिकल यानी जैविक, या फिर दूसरे होते हैं सोशियोजेनिक, मतलब सामाजिक या एक्सटर्नल मान सकते हैं इनको। अब ये जैविक में क्या है, वही खाना पीना, फूड, वाटर, आपकी जितनी भी सर्वाइवल वाली चीजें हो सकती हैं वो बायोलॉजिकल मोटिव्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका सोशियोजेनिक हो सकती है, चाहे वो अचीवमेंट की नीड हो सकती है, प्रेस्टीज, रिवॉर्ड की, है ना, रिवॉर्ड की, जो भी एक्सटर्नल चीजें हो सकती हैं वो सब आपकी सोशियोजेनिक नीड्स में हो सकती हैं, प्रतिष्ठा पाने की, ये वो। हिंदी वालों का भी ख्याल रखिए, रखेंगे। चलिए, अगर हम बात करें तो ये दो तरह के मोटिव भी हो सकते हैं, ये भी आप लगे हाथ जान ही लीजिए। अब देखिए, साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी मोटिवेशन का एक चक्र है जिससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसको हम कहेंगे साइकिल ऑफ मोटिवेशन। शुरुआत कहां से होती है इसकी? इस चक्र की जो शुरुआत है, देखिए एक बार, ये क्लियर तो दिख रहा है, अब थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं। अगर साइकिल ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 6 स्टेप्स होते हैं एज पर एनसीईआरटी। ठीक, कितने 6 स्टेप्स पाए जाएंगे? देखिए, ठीक, अगर हम बात करें साइकिल ऑफ मोटिवेशन की तो स्टेप्स होंगे टोटल 6। अब ठीक से देख पाओगे, ये देखो, ये टोटल 6 स्टेप हैं इसमें। पहला स्टेप है नीड। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नीड क्या है, इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता से शुरुआत होती है मोटिवेशन की सारी कहानी की। नीड यानी आवश्यकता। आवश्यकता, भाई आपके सामने कोई नीड है, आपको किसी चीज की नीड है, भूख लगी हो, चाहे चाहे आपको नौकरी की आवश्यकता हो, ठीक है, नीड हुई, सबसे पहले नीड से शुरुआत होगी। फिर होगी ड्राइव, जिसको प्रणोद कह देते हैं या चालक भी कह देते हैं। ठीक, ये हुआ सेकंड स्टेप। अब जब आपको आवश्यकता है नौकरी की तो कुछ चीजें होंगी जो आपको ड्राइव कर रही होंगी, कुछ चालक होंगे, हर एक नीड से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ चालक होता है। आपको नीड है किसकी? जॉब की। ड्राइव हो सकता है आपको आपकी फैमिली कंडीशंस कर रही हो सकता है आपको प्रतिष्ठा चाहिए समाज से कि आसपास के लोग, मेरे फलाने दोस्त की तो देखो प्राइवेट लगे, मैं इस बार सरकारी लेके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, है ना। या फिर हो सकता है कोई और इस तरीके की आपकी ड्राइव हो कि भाई मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो जॉब तो शुरुआत है, या जो भी है, या मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है तो मेरे लिए ये एक अच्छा तरीका होगा कि मुझे फ्रीडम मिल पाएगी गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट से ज़्यादा, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर पा रही हूँ, या कुछ भी इस तरीके की बात। तो ड्राइव आपको वो जो एनर्जी है, उस नीड में जो एनर्जी है, जो ड्राइव है, जो चालक है उससे जुड़ा हुआ, वो आपको और एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएगा। ठीक, तो हो सकता है आपको आवश्यकता है, ड्राइविंग फोर्स हो सकता है आपकी फैमिली हो, आपके खुद के इमोशंस हो, जो भी हो। ठीक, ड्राइव मतलब एक तरह का फोर्स है। भाई नीड तो एक आवश्यकता हो गई सूखी सूखी, ड्राइव आपको फोर्स भी तो चाहिए, तो फोर्स हुआ ड्राइव। थर्ड है अराउजल। अराउजल को कहते हैं उत्तेजना। इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका मैं अभी डिस्कस कर लूंगी, निमोनिक। अराउजल को कहते हैं उत्तेजना। अब ये जो फोर्स था ये इस लेवल पे चला गया कि अब आपसे बैठा नहीं जाता शांति से, आप कह सकते हैं एक आग में हैं आप, है ना। वो अराउजल, वो उत्तेजना इस लेवल की है कि हर हालत में एक्शन करना है। ठीक है, फैमिली कंडीशन, आवश्यकता थी आपको जॉब की, फैमिली कंडीशंस ड्राइव कर रही थी या जो भी था, ठीक, लेकिन अब आप इस लेवल पे चले गए हो एक दिन तो कि यार बहुत हो गया, अब सोचते सोचते अब तो एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो जो एक्शन से जस्ट पहले की स्टेज है, दैट इज अराउजल। अब आप जब इतने अराउज्ड हैं, इतने बिल्कुल एनर्जी आप में जल रही है, एकदम उत्तेजित हैं, तो आप क्या करेंगे? आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। आप यूट्यूब पे आएंगे या किताबें उठाएंगे घर में रखी हुई, या कोई कोर्स लेंगे या पैटर्न देखेंगे उस एग्जाम का और तैयारी करना शुरू करेंगे। मतलब आपने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया, लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ठीक, लक्ष्य की दिशा में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना शुरू कर दिया आपने अब। ठीक,
अब जब आप लक्ष्य निर्देशित या लक्ष्य की तरफ एक डायरेक्शन में अगर व्यवहार करेंगे तो ऑब्वियस है कि अचीवमेंट एक दिन होगी ही। तो आपको हो गई उपलब्धि, मिल गई नौकरी, आपने पढ़ाई की लग करके, ठीक, उपलब्धि मिल गई। अब इस उपलब्धि के बाद क्या होगा, ये जो अराउजल थी, ये जो आग थी एक तरह की जो आपको जीने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से आप शांति से बैठ नहीं पा रहे थे, रातों को नींद अपने आप खुल जा रही थी बिना अलार्म के, ये क्या है, अब इस अराउजल की हो गई कमी। अब इस उत्तेजना में कमी आ गई। जब नौकरी मिल गया तो अब थोड़ी, अब आपको अगले साल फर्क पड़ेगा कि कौन सी वैकेंसी आई है, आपको कोई मतलब नहीं, यार मिल गई ना, अब कुछ करना ही नहीं, अब जो करना है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ अराउजल। अब आपको ये वाला अराउजल खत्म हो गया, कोई और नीड आएगी। अब आपकी नीड हो सकती है, मुझे शादी करनी है, मेरा तो इतने साल का रिलेशनशिप था, है ना, नौकरी लग गई मम्मी, अब तो पसंद की लड़की या लड़के से ही शादी करेंगे, हैं, तो कोई और नीड आ सकती है, फिर उसमें ड्राइव होगी, फिर अराउजल होगा कि नहीं एक्शन लेना ही है, अब तो घर वालों को मना के ही रहेंगे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक, फिर अचीवमेंट हो गई, फिर से रिडक्शन ऑफ अराउजल कि ठीक है अब तो शादी हो गई, फिर धीरे धीरे आप ऐसे ही बूढ़े होते चले जाते हैं, अलग अलग नीड, अलग अलग ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यही साइकिल चलती रहती है, अलग अलग नीड आती रहती है, आपकी मोटिवेशन अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम पे चलती रहती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस साइकिल को समझने में कहीं दिक्कत हुई हो तो बता दो। इसको शॉर्ट तरीके से याद रखने का तरीका है, आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 स्टेप्स हैं, तो आप याद रख सकते हैं NDA। ये NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, NDA GAR, गार, NDA गार, ठीक है बात। अब ये NDA गार का सिंपल है, नीड जिसको आवश्यकता कह रहे हैं, ड्राइव प्रणोद, अराउजल, A फॉर अराउजल मतलब उत्तेजना, G फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A फॉर अचीवमेंट ऑफ दैट गोल, और लास्ट है रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये कुछ 6 स्टेप हो गए। अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो भूलेंगे नहीं, स्टेप आगे पीछे होगा नहीं, और इसमें आगे पीछे स्टेप का होना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अनीता कह रही हैं जल्दी आइए, लोग आपकी शादी फिक्स करा रहे हैं, ये इनसे अपनी नहीं हो पा रही है, मेरी करा रहे हैं, हद है। खैर कोई बात नहीं, हाँ जल्दी सेशन शुरू करेंगे कल से। कल तो सैटरडे है तो आपका टेस्ट है वीकली, तो डिस्कशन करेंगे, है ना। अभी ऐसा कर देंगे कि सैटरडे संडे हो सकता है मैं ऑफ रखने लगूँ, देखते हैं चलो उसमें। तो देखो एक बार, इतनी बात सभी को क्लियर है ना इस साइकिल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ थियोरीज कर लेते हैं मोटिवेशन की। क्या कर लेते हैं, कुछ थियोरीज, कुछ सिद्धांत कर लेते हैं। अलग अलग लोगों ने मोटिवेशन की अलग अलग थियोरीज दी हैं, उन पे चर्चा करेंगे, और मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है लास्ट में समझेंगे, ठीक। सिद्धांत की यदि हम बात करें, छोड़ दिया मैंने एंटरटेनमेंट मीडिया, वहां से शांति चाहिए जीवन में, बहुत काम कर लिया पिछले साल। मैकडूगल की अगर हम बात करें, मैकडूगल की अगर हम बात करें तो मैकडूगल ने इंस्टिंक्ट की थियोरी दी है, ठीक, इंस्टिंक्ट की थियोरी दी है मोटिवेशन से संबंधित, यानी इनको प्रवृत्तियां बोलते हैं, इंस्टिंक्ट्स को प्रवृत्तियां बोलते हैं। तो 14 इंस्टिंक्ट्स बताए हैं उन्होंने, 14, बस ये नंबर जरूरी है, 14 इंस्टिंक्ट्स बताए हैं, और हर एक इंस्टिंक्ट से जुड़ा हुआ एक क्या है आपका इमोशन है, संवेग है, जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं किसी किसी एक्शन को या अलग अलग एक्शंस को करने के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें मैकडूगल की, तो मैकडूगल को पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम जाएंगे मैस्लो पे, डेविड मैक्लीलैंड पे। मैस्लो में थोड़ा कुछ डिफरेंट करेंगे, ओरिएंटेशन और साइको एनालिसिस। देखिए अगर हम बात करें इंस्टिंक्ट थियोरी की, तो ये जो आपका प्रवृत्तियों का सिद्धांत है मैकडूगल के अकॉर्डिंग, सिंपली ये याद रखना है, 14 इंस्टिंक्ट्स एसोसिएटेड विद 14 इमोशंस। तो 14 संवेगों से 14 प्रवृत्तियां जुड़ी हुई बताई हैं, किसने, मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने, ठीक है बात। अगर हम बात करें मैकडूगल की यहां, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरफ है इंस्टिंक्ट, ये आपको पीडीएफ मैं शेयर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी देखती हूँ, इसमें इमेजेस की फॉर्म में बन जाते हैं, ट्राई करूंगी, नहीं तो नोट्स बना लेना अपने। इंस्टिंक्ट्स मतलब मान लीजिए कॉम्बैट या पग्नेसिटी का एक क्या है, इंस्टिंक्ट है, प्रवृत्ति है आपके अंदर। तो इस कॉम्बैट से क्या आएगी, एंगर आएगा, क्रोध, ठीक। क्रोध से एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जब आप लड़ने जा रहे हैं, युद्ध की भावना एक तरीके से कह सकते हैं, तो आना निश्चित है। दूसरा एक चीज हो सकती है रिपल्शन, रिपल्शन होता है विकर्षण, भाई आपको कोई इंसान बिल्कुल पसंद ही नहीं है, देख के ही मन हट जाता है, ये हुआ विकर्षण। कहां से आया, डिसगस्ट या हेट से, घृणा है क्योंकि आपके अंदर किसी को लेकर के, ठीक। तो घृणा से क्या जुड़ा हुआ विकर्षण। तो इसी तरह से अलग अलग 14 इंस्टिंक्ट्स हैं, जिनसे अलग अलग 14 इमोशंस एसोसिएटेड हैं, बता देंगे निवेदिता, ठीक। तो एस्केप, फियर, भाई जब भय होता है तो आप पलायन चाहते हैं, तो भय से पलायन,
ठीक, भय यानी पलायन। तो इसी तरह से 14 इंस्टिंक्ट्स हैं और 14 इमोशंस हैं। क्लियर है बात इतनी? कोई समस्या इस बात को समझने में? सीटेट के लिए क्लास कब से करेंगे? कर लेंगे। कंस्ट्रक्टिवनेस से फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। तो हर एक इंस्टिंक्ट क्या होते हैं बेसिकली हमारे एक तरीके से कह सकते हैं हार्ड वायर्ड हैं हमारे अंदर, ठीक, बायोलॉजिकली हार्ड वायर्ड हैं, फिर इमोशंस जनरेट हो रहे हैं उनसे। बेसिकली आपको पता होना चाहिए 14 इंस्टिंक्ट और 14 इमोशंस की बात एसोसिएट करके मैकडूगल ने की है। अब आ जाते हैं अपनी फेवरेट थियोरी जिसको हम अब्राहम मैस्लो का नीड हायरार्की या क्या कहेंगे इसको हम, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, नीड हायरार्की या हायरार्की ऑफ नीड्स कह दिया जाता है। ये मोटिवेशन का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें अब्राहम मैस्लो कह रहे हैं कि मोटिवेशन जो है वो 5 तरह की नीड्स से जन्म लेती है, और जैसे जैसे एक व्यक्ति एक स्टेप को अचीव कर लेता है तो वो दूसरे स्टेप पे जाता है, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, जो कि हाईएस्ट है। आप पहले से 4th पे नहीं जा सकते, पहले से 1st से 2nd में ही जाएंगे। 1956 में इसमें उन्होंने, हालांकि जो रिवीजन से पहले इसमें और भी 2 नीड्स हैं जो एस्टीम के बाद आती हैं, जिनको कह दिया जाता है कि आपकी एस्थेटिक नीड और एक होती है कॉग्निटिव नीड, कॉग्निटिव और एस्थेटिक नीड्स। बट जनरली पूछा नहीं जाता, केंद्रीय विद्यालय में ही पूछा जा चुका है, तो केंद्रीय विद्यालय के टाइम पे देखेंगे डिस्कशन करते टाइम। अभी आप ये 5 ही याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता वो 7 वाला, ठीक। तो 5 लेवल्स हैं इस हायरार्की में, ऐसे हम याद रखेंगे। अब ये 5 लेवल्स कौन से हैं? 5 लेवल्स हम कह सकते हैं, पहला लेवल है फिजियोलॉजिकल लेवल यानी शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं हैं जो आपकी सर्वाइवल से संबंधित हैं, जैसे फूड हो सकता है यानी खाना, जो आपके सर्वाइवल से संबंधित हैं वो हैं आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, है ना। खाना जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, आपका सर्वाइवल जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा अगर आपकी ये शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। तो पहला लेवल है आपका फूड, वाटर, स्लीप, है ना, फूड, वाटर, स्लीप, सेक्स भी यहीं आएगा। कोई पूछ रहा था ना, कल परसों हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जब ये थियरी उधर करियर लैब पर बैच में, तो बेसिकली लव एंड बिलोंगिंगनेस की जगह इसको यहीं रखिएगा क्योंकि बायोलॉजी से संबंधित है, और बायोलॉजिकल नीड्स जितनी भी है हमारी वो फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताओं में ही होंगी, ठीक। फिर है सेफ्टी। सेफ्टी होता है भाई हमें, ठीक है, आज खाना मिल गया, पानी मिल गया, दाना मिल गया, सब हो गया, फुटपाथ पे सो गए, लेकिन अब सेफ्टी भी तो चाहिए, हमें सुरक्षा भी तो चाहिए कि कल भी खाना मिले, डेली खाना मिले जब तक जिंदा हैं, कुछ बैंक में पैसा भी हो, है ना, या फिर एक नौकरी भी हो, या फिर एक घर हो रहने को, एटलीस्ट अपना नहीं तो किराए का ही हो, या जो भी है कि मतलब एटलीस्ट फुटपाथ पे तो ना सोना पड़े, ये तो ना पता लगे कि कल कहाँ सोना है। मतलब सेफ्टी भी चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स ठीक है सर्वाइवल के लिए, बट आपको चाहिए सेफ्टी भी। फिर है लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब आपकी ये दोनों नीड पूरी हो जाती है फिर आप जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, है ना, कि लव एंड बिलोंगिंगनेस मतलब आप चाहते हैं आपका परिवार हो, आपके यार दोस्त हो, प्यार, शादी जो भी है सब यहीं आ जाएगा लव एंड बिलोंगिंगनेस में, ठीक है। मतलब अब आपको एक एफिलिएशन या एक एक्सेप्टेंस चाहिए, एक वार्मथ चाहिए, एक लव चाहिए, ठीक, चाहे वो फ्रेंड से हो, फैमिली से हो, या आपके पार्टनर से हो। नेक्स्ट है एस्टीम। जब आपकी ये वाली नीड्स पूरी हो जाती हैं आप जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम मतलब आपको चाहिए एक तरीके से अचीवमेंट, या आपको लोग जानते हो, रिकॉग्निशन, एक तरीके से कि आपको पहचान चाहिए, 4 लोग जानते भी हो, बाकी सब तो मिल गया, अब 4 लोग पहचाने इस बात की भी आपको इच्छा है, तो पहचान आपको चाहिए एक तरीके से, ठीक, इज्जत, ठीक। अगर हम बात करें यहां, फिर नेक्स्ट लेवल है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, जो कि हाईएस्ट लेवल है। इन नीचे वाली नीड्स को, जो शुरू की 4 है, इनको डेफिशिएंसी नीड्स बोला जाता है, और जो हाईएस्ट है वो है बीइंग या ग्रोथ नीड, ठीक। ग्रोथ नीड में 2 और नीड्स आती हैं, अगर आप वो देखेंगे इनका जो ये रिवाइज्ड है उसमें आपकी कॉग्निटिव नीड्स, कि आपकी नॉलेज को लेकर के नीड, एस्थेटिक नीड्स, नेचर से आपको पसंद एस्थेटिकनेस चाहिए आपको, हर चीज में एस्थेटिकली देखने लगते हैं आप चीजों को, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो तीनों फिर आपकी ग्रोथ नीड्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो चली जाती हैं। उसको केवीएस के टाइम पे भी डिस्कस कर लेंगे। तो इनमें खास बात क्या है, जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं, जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं शुरू की 4, ये जैसे ही पूरी होती है मोटिवेशन खत्म हो जाती है। भाई खाना मिल गया, अब आप मोटिवेटेड थोड़ी रहेंगे, खाने के पीछे भागते रहेंगे। बट ये जो बीइंग और ग्रोथ नीड्स हैं,
आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल क्या हो सकता है, आपको वहां तक वो अचीव करना है। ये जैसे जैसे मिलती हैं ये और इंक्रीज हो जाती हैं, आप और करना चाहते हैं वो चीज। हु एम आई, मैं हूं कौन, या मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है, किस लिए बना हूं, क्यों, क्या रियलाइजेशन है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है, आत्मसिद्धि इसको कहते हैं। 2% लोग भी दुनिया में इसको अचीव नहीं कर पाते। हु एम आई की जो इंक्वायरी है वो नहीं कर पाते एक तरीके से। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट लेवल है। इस चक्कर में लोग खुद को जानने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लोग रिजाइन दे देते हैं बड़ी बड़ी जॉब से और पता नहीं क्या क्या। तो ये क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हिमालय पे निकल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या सबके बीच रहते हुए भी आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है, इस बात को रियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट बहुत रेयर लोग इसको रियलाइज कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एक थियरी है अचीवमेंट मोटिवेशन की, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है इसको। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? बेसिकली उपलब्धि की अभिप्रेरणा, आपको कुछ प्राप्त करना है, उपलब्धि चाहिए, इसलिए आप अभिप्रेरित हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा या उपलब्धि प्रेरणा, इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक विशेष प्रकार की मास्टरी चाहिए किसी भी एक चीज पे, इसलिए आप प्रेरित हैं। तो आपको मास्टरी चाहिए एक तरीके से, या किसी भी लेवल पे आपको जाना है, इसलिए आप क्या हैं? प्रेरित हैं। तो कोई भी एक पद हो सकता है, कोई भी एक जगह हो सकती है जिसके लिए आप प्रेरित हो, मतलब कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आप फर्स्ट आना हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये अचीवमेंट के लिए आप मोटिवेटेड हैं, कि आपको अचीवमेंट्स मोटिवेट करती हैं। ये किसने दिया है? डेविड मैकलीलैंड, इनका नाम है डेविड, हार्वर्ड में ये प्रोफेसर थे आई थिंक, डेविड मैकलीलैंड, अभी भी हैं शायद, डेविड मैकलीलैंड। एक मिनट, एक तो इनके नाम इतने अजीब होते हैं ना। और इनके साथ इनके एक एसोसिएट थे जिनका नाम था एटकिंसन। इन दोनों ने ये दी है उपलब्धि अभिप्रेरणा कि भाई जब तक उपलब्धि हो नहीं जाएगी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब अचीवमेंट तक बिल्कुल लगे रहेंगे। एक लेवल ऑफ मास्टरी चाहिए हमें, एक बिल्कुल मास्टर बनना है किसी एक चीज में। तो ये है अचीवमेंट मोटिवेशन, कि आप अचीव करने के लिए मोटिवेटेड हैं, किसी एक लेवल पे पहुंचने के लिए मोटिवेटेड हैं, किसी एक काम में मोटिवेटेड हैं। क्लियर है ये बात? इतनी बात क्लियर है? ये जो फालतू लोग फालतू सवाल करते हैं ना, इनको सबको ब्लॉक कराया जाएगा कल से एक टीम मेंबर को बोल करके, है ना, क्योंकि ध्यान आपका इतनी बिल्कुल सोने जैसी बातें चल रही हैं और आपका ध्यान है कि शादी हो गई कि नहीं। देखिए, साइको एनालिसिस यानी दूसरा एक स्कूल है मनोविश्लेषणवाद का। मनोविश्लेषणवाद कहता है, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड हैं, जिसके जनक एक तो आजकल हिंदी की तो बैंड ही बज गई है बिना यूज किए, ये देख लेना। मनोविश्लेषणवाद की अगर हम बात करें, इसमें फ्रॉइड कहते हैं कि आपकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं या दमित इच्छाएं, कहां पर? इड में। इड पता है सबको, ये थियोरी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो यानी इंटरनली एक इंटरनल फोर्स है, जो इड है हमारे सारे एक्शंस का राज, या हमारी एक्टिविटीज का राज, या फिर हमारी ड्राइव का राज, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओरिएंटेशन, अब तीन चीजें होती है इसमें। ओरिएंटेशन होता है कि आपका जो मोटिवेशन के लिए जो ओरिएंटेशन है वो कहाँ है। 3 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं मोटिवेशन के, ये आप समझिएगा। एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यानी जो केंद्र है परफॉर्म करने का या मोटिवेशन का, वो क्या है? परफॉर्म करना। मतलब बच्चे को आना है फर्स्ट, इसलिए वो पढ़ाई करता है, ये हुआ परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, कि मुझे परफॉर्म करना है, फर्स्ट आना है, ये हुआ परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, कि मुझे करना है परफॉर्म, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है फेलियर अवॉइडेंस, कि भाई किसी तरह से फेलियर से बचना है। फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, कि फेलियर से बचना है,
मतलब 33% नंबर आ जाएं किसी भी तरह से, बस फेल ना हो जाऊं, मतलब फेलियर को अवॉइड करना है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। ये हुआ दूसरा ओरिएंटेशन। थर्ड ओरिएंटेशन क्या है? थर्ड ओरिएंटेशन है आपका, एक मिनट, मास्टरी ओरिएंटेशन। जा भाई अब उधर, हाँ, मास्टरी ओरिएंटेशन। मास्टरी होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट पे या जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको सीखने के लिए कर रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट आए, थर्ड आए, फेल हो जाएं, जो भी होगा देखा जाएगा, आपको चाहिए मास्टरी, ठीक है। और जब आपकी मास्टरी या नॉलेज के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो मार्क्स वगैरह हैं वो सब आ जाएंगे, नहीं आएंगे तब भी कुछ ना कुछ आप अच्छा कर लेंगे, ठीक। तो ये क्या है? मास्टरी ओरिएंटेशन है। तीनों में अंतर समझिएगा। सबसे बेहतर क्या है? मास्टरी ओरिएंटेशन है कि हम बच्चे को इसलिए सिखाएं कि वो नॉलेज के लिए सीख सके, वो चीज़ों को जानने के लिए, उनमें मास्टरी हासिल करने के लिए सीख सके, ठीक। फेलियर अवॉइडेंस में क्या है कि आप सिर्फ फेलियर से बचना चाहते हैं इसलिए कोई काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में आप परफॉर्म करना चाहते हैं, आपको 90% चाहिए इसलिए आप काम कर रहे हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना पड़ता है क्योंकि आप मेरिट में नहीं आएंगे। फेलियर अवॉइडेंस का स्थिति बड़ी खराब है कि यार किसी तरह से लास्ट नंबर आ जाए, बस मेरा आ जाए, है ना। और मास्टरी ओरिएंटेशन की यदि हम बात करें तो मास्टरी ओरिएंटेशन है कि भाई आप स्कूल से ही या कॉलेज से ही या आप जीवन भर से ऐसी ही तैयारी करते आए हैं तो मतलब ठीक है, आपको मास्टरी चाहिए, आपको हर एक सब्जेक्ट जानना है, और इसमें भी बुराई नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस अपने आप आ जाएगी अगर मास्टरी आपकी है तो, ठीक है। तो ये एक बेसिकली बात हुई। आगे बढ़ेंगे। अब ये लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं। बिहेवियरल एस्पेक्ट या व्यवहारवाद में मोटिवेशन को कैसे देखा जाता है। तो व्यवहारवाद में मोटिवेशन को, एक्सटर्नल मोटिवेशन है व्यवहारवादियों के लिए। ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एक दिन मैंने डिस्कस किए थे, आप अगर वीडियो देख पाए हो पुरानी तो, नहीं तो सर्च करके देख लीजिए। एक्सटर्नल है यहाँ मोटिवेशन का जो सेंटर है, जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं सेंटर आपकी मोटिवेशन का, वो अंदर है कि बाहर है। तो इंटरनल होना चाहिए लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ये जो एक्सटर्नल है यहाँ, क्यों? क्योंकि ये रिवॉर्ड पनिशमेंट इन सब पे बेस्ड है। तो या तो इंसान रिवॉर्ड पाने के लिए करेगा या पनिशमेंट से बचने के लिए करेगा, उसका खुद का कोई रीजन नहीं है। तो बिहेवियरिस्ट जो है या व्यवहारवादी, उनके यहाँ जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल है, भाई भूख लगी थी इसलिए गए, इंटरनल नहीं है। ह्यूमनिज्म है जिसमें अब्राहम मैस्लो की थियोरी हमने पढ़ी थी, वहां इंसान सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए कि मुझे जो भी मैं बेस्ट बन सकता हूं वो बनूं। तो ह्यूमनिस्टिक में इंटरनल है। जो मानवतावाद है वो कहेगा मोटिवेशन आंतरिक होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि यहां सेल्फ फुलफिलमेंट पे फोकस होता है, यानी हम बेहतर बन पाए इस बात पे, ठीक। फिर है साइको एनालिटिक, इसमें हमने अभी बात कर ही ली कि यहाँ पे इंटरनल ही है, जो आपका लिबिडो है, वहाँ पे जो दमित इच्छाएं हैं वो आपको ड्राइव कर रही हैं चीज़ों के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप समझ सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर? आगे बढ़े? हाँ कर देते हैं। ललित त्रिवेदी, बहुत दिन हो गए, मेरे हाथ जो है किसी को ब्लॉक करने की इच्छा भी हो रही थी। कुछ लोग तो अजीब ही होते हैं, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं मोटिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है क्यों, मोटिवेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, बताओ एक बार। भाई आप लाइफ इफेक्टिवली जी पाओगे अगर ज्यादा मोटिवेटेड हो, तो चीजों को बेहतरी से कर पाओगे बजाय कि बिना मोटिवेशन के करो, है ना। आप कोऑपरेट कर पाओगे, आप कंट्रोल करना सीख जाओगे आपके बिहेवियर को, आप एक दिशा में, आपका जो बिहेवियर है वो कंट्रोल होने लगेगा, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप करने लगोगे। बेवजह की चीज में इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आपके पास एक पर्पस है और आप उस दिशा में काम करते हैं, है ना। आप अगर हम बात करें, मेरा ओरिएंटेशन मास्टरी ही रहा है हमेशा से, मतलब मास्टरी और परफॉर्मेंस के बीच का जो एक स्थिति रही है कि आसपास या जो पूरा समाज परिवार उनका फोकस इसी चीज़ पे रहता है जनरली कि हम नंबर कितने लाए। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, मतलब अगर टीचर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा दे तो मैं कितने भी घंटे पढ़ सकती हूँ। मैंने बहुत घंटे की क्लासेस ली हैं, बोरियत नहीं होती। बट मार्क्स के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना मेरे से बनता ही नहीं, मतलब मुझे आ जाते हैं अच्छे, मतलब कभी कभी जब भी आप मेहनत करोगे आ जाएंगे, जिस भी क्लास में जिस भी सेमेस्टर में, है ना। बट वो उद्देश्य नहीं है, वो चीज़ ड्राइव ही नहीं करती। तो कंट्रोल यानी गोल की अगर हम बात करें, एक तो आपका बिहेवियर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा मोटिवेशन के लिए, दूसरा गोल डायरेक्टेड आप बन जाएंगे, आपकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी, यानी प्रभावी तरीके से बच्चा सीख पाएगा, है ना। अगर वो मोटिवेटेड है तो उसका पूरा पर्सनैलिटी जो पूरा
क्या कहेंगे हम, चरित्र है वो निर्माण बेहतर हो पाता है यदि वो मोटिवेटेड है। तो कोऑपरेट करना सीख जाएगा, है ना, एक दूसरे का सहयोग भी करना सीखेगा। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके मोटिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है। अब इसको डेवलप कैसे करें, मोटिवेशन को डेवलप करें तो करें कैसे, मोटिवेटेड बनाएं कैसे बच्चों को। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आप चाहें। एक तो हो सकता है बच्चे को नीड दिखाओ, किसी भी चीज की नीड क्रिएट करके, है ना। अब ये करता क्या है, मार्केटिंग जो है पूरी वो नीड ही तो क्रिएट कर रही है ना हमारे लिए, कि भाई जब तक आपके पास एक फरारी नहीं है ना, जब तक आपके पास एक BMW मर्सिडीज नहीं है, तब तक आपको शांति नहीं है, ठीक है, तब तक आप कामयाब नहीं है, जब तक आप एक बिलियनियर या एक मिलियनियर नहीं है। ये हमें मार्केटिंग बेच रही है। जब तक आप एक अच्छी गोरी करने वाली क्रीम नहीं लगाते हैं, तब तक आप क्या नहीं है, आप सक्सेसफुल ही नहीं है। तो ये मोटिवेशन का एक तरीका हो सकता है कि लोग भाग रहे हैं फिर एक अंधी रेस में जिसका कोई अंत नहीं है ना, खत्म एक दिन होना ही है सबको। तो नीड क्या हुआ, नीड या तो क्रिएट कर दो या तो बच्चे को नीड दिखा दो कि भाई इसके बिना होगा क्या। ये आपको पता है, अभी कई बार हमारी बात होती है कि नौकरी नहीं अगर करनी है तैयारी, तो फिर और क्या करना है, क्या है करने को, खेती करोगे या फिर कुछ और काम करोगे। जब कुछ और नहीं है करने को उससे बेहतर, तो फिर तैयारी कर लो। या फिर दूसरे तरीके से पॉजिटिवली आप नीड दिखा सकते हो कि लाइफ बेहतर होगी अगर पढ़ाई करोगे, तो ये होगा वो होगा। तो नीड आप समझा सकते हो बच्चे को, उसके पास्ट से जोड़ के या उसकी जो भी सिचुएशन है उससे जोड़ करके, ठीक है। अगर हम बात करें नीड की, तो नीड क्रिएट करके आप समझा सकते हो। बच्चे के अंदर एम्बिशन जो है वो, हर किसी के अंदर आकांक्षा का जो स्तर है वो अलग है। एम्बिशियस सब तो नहीं होते ना, एम्बिशन या आकांक्षा की अगर हम बात करें, आकांक्षा का स्तर वो अलग अलग होगा, ठीक। तो बच्चे का जो एस्पिरेशन लेवल है या एम्बिशन जो उसमें है, उसको पहचान करके उसको बढ़ा सकते हो आप कि भाई ये तो आप करना चाहते थे ना, आपको तो समाज सेवा करनी थी, आपको तो बचपन से ही IAS बनना था, ये करना था, ये क्या एस्पिरेशन हुई। आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन आप बढ़ा सकते हैं या बच्चे से कनेक्ट करके उसको जान सकते हैं वो बचपन में क्या करना चाहता था, अभी क्या करना है। तो एस्पिरेशन, उसकी नीड, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, आकांक्षा का स्तर कितना ऊपर तक। अब किसी ने सोचा हो कि नहीं मुझे तो एक सरकारी नौकरी चाहिए और जो भी मिल जाए वही चाहिए, बस मेरा तो सपना ही इतना है, तो कोई बुराई नहीं है, उसका एस्पिरेशन लेवल उतना ही है, वो वहां तक के लिए मोटिवेटेड रहेगा। जिस दिन प्राप्त कर लेगा तो खत्म हो गई वो वाली मोटिवेशन। अब उसको नहीं बनना IAS आप कहते रहो, या उसको कुछ नहीं करना, नहीं चाहिए उसको पैसा, ये क्या एस्पिरेशन लेवल सबका अलग है, सब में सेम आग तो नहीं हो सकती ना। अगर हम बात करें एस्पिरेशन लेवल की, तो आप एस्पिरेशन लेवल को बढ़ा सकते हो या बच्चे से बात कर सकते हो वो क्या करना चाहता है, ठीक। नीड, आवश्यकता सबकी अलग अलग हो सकती है, उससे आप जोड़ सकते हो बच्चे को। आपका टीचिंग मेथड अच्छा हो जिससे इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए, टीचिंग मेथड इंटरेस्टिंग बना सको, क्योंकि अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो पाया तो मोटिवेशन काम की बन जाएगी, ठीक, जिससे इंटरेस्ट क्रिएट हो पाए। तो ऐसा टीचिंग मेथड लाओ, स्टोरी टेलिंग करो, जो भी करना है करो। ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो और लाइक शेयर कर सकते हो, मोटिवेशन बढ़ जाती है उससे। मजाक कर रही हूँ, खैर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है। होपफुली आप सभी को ये आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और कोई दुख दर्द परेशानी हो यहाँ तक कि समझ में कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हुई हो तो बताइए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, कल से ब्लॉक करा देंगे जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं। दीपक टेंशन मत लो इस बात की, आप लोग को डिस्टर्बेंस नहीं होएगा, है ना। मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता क्योंकि देख ही नहीं पाती हूँ, इतने सारे कमेंट्स होते हैं। तो यही इतनी सी बात है, कल मिलेंगे। कल हम मिलेंगे 9:30 और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, कल से टाइम पे करेंगे सेशन, है ना। चलो फिर, टेक केयर, कल मिलते हैं। एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना और फिर क्वेश्चंस लगाना इससे रिलेटेड।